साथियों, मैं आपका दोस्त कुमार मयंक। आज अपने इस चैनल माउंट एवरेस्ट ट्यूटोरियल्स में आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण और रचना का एक अध्याय डायलॉग राइटिंग संवाद लेखन लेकर उपस्थित हुआ हूँ मित्रों। संवाद लेखन एक कला है। जी हाँ दोस्तों, इट इज़ एन आर्ट, एक कला है जो हर विद्यार्थियों में होनी चाहिए। संवाद लेखन जैसे डायलॉग राइटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, आप लोगों ने बहुत सारा डायलॉग सुना होगा, रेडियो पर, फिल्मों में देखा होगा। आपको पता है मित्रों, उस डायलॉग के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी बड़ी सोच होती है और कितना अभ्यास होता होगा, तब जाकर वह संवाद लेखन कंप्लीट होता है। और ये आपको क्लास 8 से ही सिखाया जाता है मित्रों कि कैसे संवाद लेखन लिखना चाहिए। तो दोस्तों, संवाद लेखन एक कला है। दी हुई स्थिति पे, जो भी स्थिति आपको दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक डॉक्टर एक रोगी से कैसे संवाद करता है, एक पिता अपने पुत्र से कैसे संवाद करता है। महाभारत में मित्रों यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद था, कृष्ण और अर्जुन का संवाद था। तो जो भी स्थिति आपको दी जाएगी प्रश्न पत्र में, दो या अधिक पात्र व्यक्ति होता है मित्रों, कैरेक्टर होता है मित्रों, पात्रों के माध्यम से संभावित बातचीत, नोक-झोंक, संवाद लिखना संवाद लेखन के अंतर्गत आता है। एक छोटी सी परिभाषा मैंने बनाया है मित्रों, संवाद लेखन है क्या। संवाद ही किसी रचना के प्राण होते हैं। कोई भी रचना, चाहे वो कहानी हो, एकांकी हो, नाटक हो, निबंध हो, संवाद ही उसका प्राण होता है। लेखक क्या लिखना चाहता है उसको स्पष्ट करता है मित्रों। वे कहानी, नाटक, एकांकी व उपन्यास के रोचक, मनोरंजक व प्रभावशाली बनाते, संवाद ही उसको प्रभावशाली बनाता है मित्रों। संवाद ही कहानी के विकास, पात्रों के चरित्र को उभारते हैं तथा लेखक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं कि लेखक की मनोदशा क्या है, वो किस प्रकार अपनी लेखनी से कहानी को आगे ले जा रहा है, पात्र कैसे उन्होंने चुन रखा है, पात्र के माध्यम से वो क्या बताना चाह रहा है मित्रों। तो संवाद लेखन जो है वही कहानी के विकास, पात्रों के चरित्र को उभारते हैं और लेखक के दृष्टिकोण यानी लेखक की जो मानसिक स्थिति है, लेखक क्या लिखना चाह रहा है, किस बिंदु पर अपने आप को प्रकट कर रहा है, ये संवाद लेखन ही बताता है मित्रों। निरंतर अभ्यास, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विद्यार्थियों को अगर अच्छी संवाद लेखन लिखना है तो रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। निरंतर अभ्यास, कल्पना शक्ति, थिंकिंग पावर को डेवलप करना होगा तथा संवेदन, अनुभूति के आधार पर संवाद लेखन में निपुणता प्राप्त की जा सकती है। संवेदनशील होना होगा लेखक को, तभी जाकर के संवाद लेखन जो है अपने आप में पूर्ण होता है मित्रों। किसी भी परिस्थिति को संवाद लेखन के माध्यम से साकार किया जा सकता है, उसमें उतार चढ़ाव लाया जा सकता है मित्रों। कोई भी परिस्थिति आपको दी जा रही है, अगर संवाद लेखन अच्छे ढंग से आप कर पा रहे हैं तो आप उसे अच्छी स्थिति तक पहुंचा देंगे मित्रों। साथियों, अच्छे संवाद लेखन के लिए कुछ शर्तें मैंने यहाँ पे बना रखी हैं। अगर आप उस पर विचार करेंगे तो आप संवाद लेखन में निश्चित रूप में निपुण हो जाएंगे मित्रों। पहला जो पॉइंट मैंने बना रखा है, जिस विषय पर संवाद लिखना हो उस विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कोई भी टॉपिक जिस पर आप संवाद लेखन लिखना चाहते हैं, उसका एक आप गहन अध्ययन कीजिए, उसके बारे में अच्छी तरह से सोच बनाइए, तब जाकर संवाद लेखन के लिखेंगे तो आपका वो अच्छा प्रस्तुति होगा। संवाद की भाषा सरल, स्पष्ट, चुटीली, छोटे छोटे वाक्यों में होनी चाहिए। साथियों, अगर अच्छा संवाद आपको लिखना है तो छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग कीजिए, सरल भाषाओं का उपयोग कीजिए और चुटीली होना चाहिए। कहीं आपको व्यंग भी लिखना पड़ सकता है, कहीं मुहावरों का भी उपयोग करना पड़ सकता है, कहीं आपको लोकोक्ति भी उसमें डालनी पड़ सकती है, अलंकार का उपयोग आप कर सकते हैं। तो संवाद की भाषा सरल, स्पष्ट, चुटीली और छोटे छोटे वाक्यों में होनी चाहिए, ये एक आवश्यक शर्त है मित्रों। संवाद की रचना आम बोलचाल की भाषा पर आधारित होनी चाहिए, यानी वो स्वाभाविक होना चाहिए। अगर आप उसमें बनावटी कुछ भी डाल देते हैं तो संवाद लेखन अच्छा नहीं माना जाएगा। साथियों, आप एक बात का ख्याल रखेंगे, जैसे कि प्रेमचंद के उपन्यासों में हमने देखा है, फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों में हमने पढ़ा है, भाषा जो आम बोलचाल की भाषा होती है, जैसे कि मैला आंचल, बिहार के ग्रामीण परिवेश को दिखाता हुआ एक उपन्यास है।
तो आप उसमें देखेंगे जो भाषा का प्रयोग लेखक ने किया है वो आम बोलचाल की भाषा है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया है मित्रों, संवादों की रचना आम बोलचाल की भाषा पर आधारित होनी चाहिए। लंबे संवादों से यथासंभव बचने चाहिए। अगर संवाद लंबा होगा तो दर्शक पाठक बोर हो सकता है और वो संवाद लेखन का एक अच्छा भाग नहीं माना जा सकता मित्रों। इसलिए छोटे छोटे संवाद आपको बनाने होंगे, छोटे छोटे वाक्यों में बनाने होंगे, सरल वाक्यों में बनाने होंगे और बनावटी बात, अनावश्यक बात, अनर्गल बात उसमें आप नहीं डालेंगे। तो मित्रों ये संवाद लेखन है, इसका बहुत सारा उदाहरण आप देखे होंगे। आपने जैसे कि क्लास 8 का हिंदी के बुक में आप देखिए ईदगाह एक चैप्टर है, उसमें हामिद और आमीना का जो संवाद है काफ़ी प्रेरणादायक संवाद है बच्चों के लिए। तो संवाद लेखन बच्चों में और बड़ों में परीक्षा के लिए तो ये उपयोगी है ही, लेकिन मित्रों परीक्षा के बाद भी आप संवाद लेखन के माध्यम से अपने आप को जीवित रख सकते समाज में। साथियों आज का ये वीडियो हमारा संवाद लेखन पर था। आगे ऐसा और भी वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल माउंट एवरेस्ट ट्यूटोरियल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके बीच लाइव क्लास लेकर उपस्थित हो सकूं। मित्रों तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।